जय बद्री विशाल दोस्तों, एक बार फिर से चलिए मेरे साथ उत्तराखंड के औली में और औली की वादियों में आपको सैर कराते हैं। इस समय कितनी बर्फ़ है यहाँ पे और कब तक आप आ सकते हो, पूरी जानकारी के लिए ये पूरा ब्लॉग देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से हम पहुँचे हैं औली और यहाँ से अब हमारा सफ़र औली की वादियों का शुरू हो रहा है। औली में इस समय टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, हर तरफ भीड़ है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से चेयर लिफ्ट का जो स्टार्टिंग है, जहाँ से चेयर लिफ्ट में बैठते हैं, वहाँ पे तो बर्फ़ पिघल चुकी है, लेकिन अभी बर्फ़ है औली में। और ये चेयर लिफ्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे से हम लोग भी चलते हैं और आपको भी सबसे सुंदर सैर कराते हैं। क्योंकि अगर आप औली आए और चेयर लिफ्ट की सैर नहीं की तो औली का सफ़र एकदम लगता है कि पूरा खट्टापन जिसे कहते हैं वैसा लगता है। और चेयर लिफ्ट आपको एकदम हवाई सफ़र कराती है, आप बिल्कुल हवा में सफ़र को करते हैं, जो चढ़ाई है वो एकदम पार करते हैं। और ऐसे में आपको नंदा देवी से लेके औली की पूरी हसीन वादियों का दीदार करने को मिलता है। और इतना खूबसूरत ये नज़ारा होता है, आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। भले ही बर्फ़ अब कम हो चुकी है, लेकिन जो औली की वादियों का जो आनंद है वो चेयर लिफ्ट में है। और इस समय हम चेयर लिफ्ट में बैठ के ऊपर जा रहे हैं। 8 नंबर टावर तक ये हमको हवा में एकदम सफ़र कराती है। जो औली की खड़ी चढ़ाई है एकदम, अगर हम लोग इसे पार करेंगे पैदल तो सांस फूल जाती है और बहुत ही मुश्किल होता है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो इसलिए चेयर लिफ्ट में ये सफ़र और भी दीदार और जितना ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप औली आते हो, 500 रुपये का इसका टिकट पड़ता है, आना जाना दोनों। और एकदम बिल्कुल आपको मतलब एहसास पूरा विदेशों जैसा एहसास कराता है ये चेयर लिफ्ट, क्योंकि ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। और जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, उस दौर में यहाँ पे लग गया था और आज भी चल रहा है। और ये औली की वादियाँ बर्फ़ कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी औली पूरी तरह से बर्फ़ से सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर कोई इस समय औली की वादियों में पहुंच रहा है और औली की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, जो बर्फ़ है, उसका आनंद उठा रहे हैं। और औली अपने आप में खूबसूरती तो औली की बेहद खूबसूरत है। और जब और अधिक बर्फ़ होती है यहाँ पे, और आने वाले 2 दिनों में फिर से स्नोफॉल के चांसेस हैं, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। और अभी जब स्टार्टिंग से बर्फ़ कम है तो वहाँ से लोग चेयर लिफ्ट के थ्रू इसका आनंद उठाते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं इस समय, क्योंकि नीचे बर्फ़ कम हो चुकी है, तो अब स्कीइंग के लिए हर कोई यहाँ से ऊपर जा रहा है 10 नंबर टावर के आसपास। और हम भी इस समय वहीं के लिए निकल रहे हैं। और ये हट है यहाँ पे औली के मिड में, जो औली मेन है, नीचे औली, फिर ऊपर 10 नंबर टावर, और जो 8 नंबर के आसपास है यहाँ पे भी आपको होटल मिल जाते हैं, हट मिल जाते हैं। और ये देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें स्कीइंग का देखना है, स्कीइंग कोर्स देखने हैं, कहाँ पे स्कीइंग हो रही है, कहाँ टूरिस्टों की भीड़ है। तो ऐसे में हम भी आगे को बढ़ रहे हैं और हर कोई हमारे साथ पीछे पीछे, कुछ हमसे पहले चले गए हैं, कुछ हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और धीरे धीरे दिन तक, शाम तक यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं। कोई स्कीइंग करने के लिए जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है। इस समय बर्फ़ तो है, लेकिन अब थोड़ा बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। इस समय जोशीमठ हो गया या फिर अन्य जगहों पे कहीं पे भी दिन के समय में बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। और ये देखिए, ये औली की वादियाँ एकदम बर्फ़ दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं अब आपको ज़मीन भी दिखाई दे रही है। परसों तक ऐसा नहीं था, परसों तक यहाँ पूरी बर्फ़ थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ने से जो मौसम की बेरुखी है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी कह लो, इसी का असर है। एकदम ठंड होती है तो इतनी ठंड हो जाती है अचानक से, फिर अचानक से गर्मी हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, धीरे धीरे ठंड जाती थी, धीरे धीरे गर्मी आती थी। वही ठंडियों में होता था कि धीरे धीरे ठंड बढ़ती थी और धीरे धीरे ख़त्म होती थी। ऐसे में जो बर्फ़ होती थी वो लंबे टाइम तक रहती थी।
और औली की वादियों में जहाँ बर्फ़ है वहाँ पे अभी लोग स्कीइंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से स्कीइंग का आनंद यहाँ पे पर्यटक उठा रहे हैं। जो टूरिस्ट हैं देश के कोने कोने से यहाँ पे इस समय स्कीइंग सीखने के लिए टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और हर कोई इन वादियों में पहुँच के दिल खुश दिखाई दे रहा है। कोई पैदल ट्रैकिंग कर रहा है, कोई स्कीइंग कर रहा है, हर कोई यहाँ पे। अगर आप लोग आना चाहते हैं लगभग अभी स्कीइंग के लिए तो शायद आप इससे भी ऊपर जाएंगे क्योंकि गोरसो बुग्याल तक जाते हैं स्कीइंग करने, लेकिन घूमने आना है, बर्फ़ देखने आना है तो वो आपको नीचे ही मिल जाएगी। देखने लायक बर्फ़ तो औली के स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी और स्कीइंग करनी है आपको तो ऊपर जाना पड़ेगा। ये नंदा देवी पर्वत है, जय मां नंदा। और औली से नंदा देवी पर्वत एकदम साफ दिखाई देता है, इतना क्लियर। और जब बादल होते हैं तब तो और भी आनंद देता। इस समय बादल थे इसलिए साफ तस्वीर नहीं दिखाई दी। अरे ये देखिए यहाँ हर कोई स्कीइंग, ये स्कीइंग फिसलने का खेल है और बहुत ही अद्भुत ये होता है। तो आप लोग आना चाहते हैं आ तो सकते हैं, बर्फ़ देखने आ सकते हैं। स्कीइंग के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि अब शायद गोरसो बुग्याल में ये 2-3 दिन में शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। और ये इस तरह से स्कीइंग जो सीखने वाले हैं ये अलग अलग स्टेट से आए हैं और यहाँ पे स्कीइंग सीख रहे हैं। तो इस तरह से सिखाई जाती है स्कीइंग इनको। एक दिन 7 दिन 14 दिन 21 दिन अलग अलग कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। पूरा रहना खाना सारा उसी में होता है। आप गढ़वाल मंडल विकास निगम के वेबसाइट पे देख सकते हैं पूरी जानकारी के साथ। और अन्य एक्टिविटी भी यहाँ पे है, ट्यूब राइडिंग है, अलग अलग सारा यहाँ पे आपको। अगर आप आ गए तो आपको एकदम पूरा दिन यहाँ पे मस्त गुजर जाएगा। थोड़ा ट्यूब राइडिंग में थोड़ा सा संभल के आपको सफ़र करना होगा। ये देखिए कैसे यहाँ पे अचानक से गिर गए, छोटा बच्चा भी इन्होंने बिठाया था और बाकी लोग अपना स्कीइंग कर रहे हैं। इस समय नीचे की साइड है वहाँ पे बर्फ़ पिघल चुकी है। जो ऊंचाई पे भी मतलब जहाँ पे धूप एकदम तकड़ी पड़ती है वो सब पिघल चुकी है और जहाँ पे नहीं पड़ती है वहाँ पे अभी बर्फ़ है। और बर्फ़ के बाद ये तस्वीरें एकदम खूबसूरत औली की ढलान है। अरे वो सामने नंदा देवी देखिए, आज आधा बादल दिखाई दे रहे हैं। नंदा देवी की जो चोटी है वो एकदम बादलों के बीच में, मतलब आधा नंदा देवी तो दिख रहा है लेकिन आधा बादलों के बीच में आ चुका है। आधे बादल है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा करवट बदल रहा है और मौसम विभाग ने भी आने वाले 2 से 3 दिनों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तो ऐसे में आने वाले समय में तो बर्फबारी होने की संभावना है। फिर देखनी होगी कितनी बर्फ़ गिरती है, वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल औली स्कीइंग के जो शौकीन हैं वो पहुंच रहे हैं और ये बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे पहुंच के स्कीइंग का आनंद उठा रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। हालांकि 10 नंबर टावर के आसपास लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि नीचे बर्फ़ कम है। जिन्हें देखनी है वो देख रहे हैं, चेयर लिफ्ट का दीदार कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट यहाँ की सबसे अच्छी राइड है। और बाकी आपको यहाँ पे स्कूटर भी मिल जाता है जो स्नो बर्फ़ में चलता है, स्कूटर की राइड कर सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पे अभी फिर आने वाले समय में जो बर्फबारी होगी उसके बाद हम आपको नया अपडेट देंगे कितनी बर्फ़ है क्या है। और कहीं अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो बची खुची बर्फ़ है वो बारिश उसे भी पिघला देगी। फिर यहाँ पे हो सकता है बर्फ़ ना रहे। अगर बर्फबारी अच्छी होती है फिर तो औली में एकदम बर्फ़ से लकदक हो जाएगा। अगर बर्फ़ नहीं हुई, बारिश हुई तो बर्फ़ पिघल जाएगी। और ये अब हम लोग लौट रहे हैं चेयर लिफ्ट से, हम भी वापस ही करने लगे हैं। और ये हमने चेयर लिफ्ट से वीडियो बनाई है किस तरह से एकदम नीचे आने को है और सामने नंदा देवी। और ये देखिए यहाँ पे भीड़ एकदम, हर कोई बड़ी संख्या में यहाँ पे घूमने पहुँच रहा है और हम अब यहाँ से लौट रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। जय बद्री विशाल।